हमारी अशिक्षा ही वो कारण है जिसकी वजह से आज हम शूद्र हुए हैं। और उसी चीज को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, शिक्षित करो और शिक्षित बनो, फिर संघर्ष करो, फिर संगठित हो। क्योंकि शिक्षा पहले ही तथागत गौतम बुद्ध ने भी यही कहा है कि बुद्धं शरणं गच्छामि, ज्ञान की शरण में जाओ, और धम्मं शरणं गच्छामि मतलब धर्म की शरण में जाओ, और संघं शरणं गच्छामि। ये हमारे संतों महापुरुषों का शुरू से सूत्र है। और उस संत ने जो साधक थे, हमारे संत, हमारे महापुरुष जिन्होंने मानवता को ध्यान दिया था, बोधिसत्व संत शिरोमणि जिन्होंने कहा जाति जाति में जात है, जो के लन के पास मनुष्य से जोड़ न सके जब तक जाति न जात। और उन्होंने कहा, कितने बड़े समाजवादी थे। आप विचार करिए, हम लोग कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं कि कार्ल मार्क्स समाजवाद के जनक है, नहीं, पहले समाजवाद के जनक संत शिरोमणि रैदास है, जिन्होंने कहा था, चाहूं ऐसा राज में जाओ मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। समता समानता बंधुता की बात करने वाले पहले व्यक्तित्व थे। और मान्यवर काशी राम साहब सारे संतों महापुरुषों का निचोड़ है, बाबा साहब का निचोड़ है। ये करमवीर आजाद की असली औकात, मेरे पापा एक मड़ई में ओसारी में रहते थे। करमवीर आजाद आज गाड़ी से चल रहा है, गदर भी लेके चलता है, गन भी रख के चलता है। तो ये करमवीर आजाद की औकात नहीं है, ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर काशी राम की औकात है। ये करमवीर आजाद की औकात नहीं है। ये एक जवान का बेटा इतने हिम्मत और साथ के साथ चलता है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान्यवर काशी राम ने संघर्ष की पराकाष्ठा को पार कर दिया था। उस संघर्ष की पराकाष्ठा, जब वो संघर्ष के दौर में थे, तो मान्यवर काशी राम साहब को आप यकीन नहीं करेंगे, भूखे रहना पड़ता था। किसके लिए? हमारे आपके शोषित वंचित पीड़ित वर्ग के लोगों के लिए। मान्यवर काशी राम साहब करोल बाग में थे, उनका कभी चप्पल खींच जाता था, कभी जूता नहीं लाते थे, बदन उनके पैंट फट जाते थे, कार्यकर्ता देखते थे तो उनको दे देते थे, लेकिन बाहरी कपड़े दिखते थे, जो अंदर मान्यवर साहब पहनते थे वो नहीं दिखते थे। एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान्यवर काशी राम करोल बाग के आवास में थे, और उन्होंने अपनी बनियान ऐसे सूखने के लिए डाल दिया, और उसको बनियान कहना मुझे लग रहा है बनियान की बेइज्जती होगी, चिथड़ा कह लीजिए, हजारों छेद उस बनियान में थे। मान्यवर काशी राम साहब जब उस बनियान को देख रहे थे, तो वहां पर एक कार्यकर्ता आया, उसको लगा कि मान्यवर काशी राम साहब के साथ कोई मजाक किया, वो चिल्लाने लगा, कहने लगा कि आप कौन बेवकूफ, ये बनियान यहाँ फैला गया। तो मान्यवर काशी राम साहब अंदर से आवाज दिए, अरे भाई वो फेंकना मत, वो मेरी है। उस कार्यकर्ता को आंखों में आंसू आ गया कि लाखों दिनों पर राज करने वाला वो व्यक्ति इस हालात में है। मान्यवर काशी राम साहब रोते हुए अपने आंखों में आंसू भर करके हो गया, और मार्केट से 2 जोड़ी बनियान लेकर के आया, और मान्यवर काशी राम साहब को जब दिया, तो मान्यवर काशी राम साहब हल्की सी मुस्कुराहट लेते हुए काशी राम साहब ने कहा, अब भाई तुम उस बनियान को फेंक सकते हो। तब मान्यवर